Good morning, dear students. Welcome to the online classes organized by CL Public School, Narmor. And in this class, we will study binomial theorem. Students, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में. एंड बिफोर बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ से एनसीईआरटी में स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है वर्ड बाइनोमियल क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली it is observed that students misinterpret the meaning of this word. So let us talk about the meaning of the word binomial. Students, एक टर्म होती है मोनोमियल. हमने फंक्शंस जब चैप्टर स्टार्ट किया था और जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे तो उसमें फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, और जो सेकंड फंक्शन पढ़ा था वो था पोलिनोमियल फंक्शन, और उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन. fx इज इक्वल टू x. fx इज इक्वल टू x. 11th और 12th क्लास में हमारे सिलेबस में फंक्शन इन वन वेरिएबल केवल है, फंक्शन ऑफ x ओनली. तो ये जो x हम लिखते हैं इट इज ए मोनोमियल. देन उसके बाद हमने पढ़ा था x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर भी एक मोनोमियल है. एक्स क्यूब इज ऑल्सो ए मोनोमियल. स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई ये भी एक मोनोमियल है. एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर ये भी एक मोनोमियल है. ये सभी मोनोमियल्स हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोनोमियल में एक टर्म आती है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टर्म केवल एक आती है. एक टर्म मतलब बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं आएगा. इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 7 से 6 से, तो अभी ये सभी मोनोमियल्स लिखे हुए हैं. ये जनरल फॉर्म ऑफ ए मोनोमियल होता है. उसमें एक कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट होता है, और फिर उसके साथ कोई एक वेरिएबल और उस वेरिएबल की सम पावर होती है. ऑलराइट. सो द थिंग इज दैट मोनोमियल में एक टर्म आती है और बाइनोमियल में 2 टर्म्स आती हैं. बाइनोमियल के एग्जांपल्स देखते हैं. x प्लस 2. x प्लस 2 एक बाइनोमियल है. इसमें 2 टर्म्स आ रही. 3x प्लस 4x स्क्वायर ये भी एक बाइनोमियल है. x प्लस x ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2x. इन अ सिमिलर वे x क्यूब प्लस y क्यूब ये भी एक बाइनोमियल है. x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y या फिर x मल्टीप्लाइड बाय y ये मोनोमियल्स हैं, ये बाइनोमियल्स नहीं है. ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं. तो ये 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है. इसमें 1 टर्म आ रही है तो ये सभी मोनोमियल्स है. ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, और ये भी मोनोमियल है. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती है. एक बात तो ये पक्की है. अगर सिंपलेस्ट बाइनोमियल मुझे लिखना हो, simplest binomial, then it will be a plus b, or you can say x plus y. These are the simplest binomials. 2 अलग अलग टर्म लेनी है तो एक वन वेरिएबल मान लिया, एक दूसरा वेरिएबल मान लिया. So these 2 are binomials. All right. ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं. मल्टीनोमियल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स हैं. मल्टीनोमियल मींस 3 और ग्रेटर देन 3 टर्म्स. अगर मैं एक्यूरेटली एक टॉपर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर का नाम लिखूं तो ये बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल थ्योरम चैप्टर है. सॉरी, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल थ्योरम. क्योंकि इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर उसकी कुछ हम पावर रेज अप कर दें तो उसे कैसे एक्सपेंड किया जाता है. स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये जूनियर क्लासेस में हमने देखा हुआ है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना ये बाइनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए बाइनोमियल। एक्स ए प्लस बी अगर होल क्यूब कर दें देन इट इज अगेन नॉट ए बाइनोमियल। लेकिन इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर इन जनरल x प्लस वाई रेज टू दी पावर अगर n कर दें, यानी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर हम n रेज कर दें, तो उसे एक्सपेंड करके कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये है बाइनोमियल थ्योरम। हाउ टू एक्सपेंड पावर n ऑफ ए बाइनोमियल, एंड दिस n कैन बी नेचुरल नंबर और ए होल नंबर, or it can also take negative values also. This n can take any real value. All right? हमारे सिलेबस में अभी केवल और केवल n की होल नंबर वाली वैल्यूज हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स n कैन बी पुट इक्वल टू -1 और 1/2 और -1/2. All right? However, I have not seen anywhere x plus y raised to the power a radical, for example under root 2. वो मैंने कभी देखा नहीं है। इन जनरल हायर एल्जेब्रा में हो सकता है वैसा होता हो, लेकिन पावर नेगेटिव नंबर जैसे पावर -1 ये हमारे सिलेबस में आ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ध्यान रखना कि अगर बाइनोमियल रेज टू द पावर n कर देते हैं तो फिर वो टर्म बाइनोमियल नहीं आती, और यही बाइनोमियल थ्योरम इसका नाम है चैप्टर का, कि अगर बाइनोमियल की पावर n कर देते हैं तो उसे एक्सपेंड कैसे किया जाता है। दिस इज नॉट ए बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट ए बाइनोमियल। ओके, वी यूज बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, मोनोमियल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक टर्म और होती है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल हमने जो फंक्शंस में पढ़ा था वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ऑलराइट, अभी हमने जो पढ़ा है फंक्शंस में वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। Okay, so in the next class we will study how to expand a binomial using the binomial theorem. Thank you for watching the video. Stay connected.